वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, पार्ट फर्स्ट है। अपन इसको दो पार्टों में देखेंगे। ओके, पार्ट फर्स्ट आ गया, पार्ट सेकंड आगे आएगा। ओके, तो और इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। ओके, और जीके क्रेजी टुडे की तरफ से आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट टॉपिक। ओके, और आपके एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। और हमारी कुछ वीडियोस पहले भी डाल दी गई है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और प्लीज, जिससे हमारी मोटिवेशनल मिलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से भी बताया जाएगा आपको और लॉन्ग ट्रिक के हिसाब से भी। अंग्रेजी कंपनियां आगमन। ओके, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। शॉर्ट ट्रिक है पीडी, पेड कर दे फिश। ओके, फेस, पेड कर दे फेस। पी का मतलब पुर्तगाल। पुर्तगाल 1448 के अंदर आई। ओके, और ये कलिकट स्थान पर आकर हमारे भारत में रुकी। फिर आई इंग्लैंड। इंग्लैंड की 1600, ओके, सूरत में आकर ये अपना डेरा डाले। डच, इच जो थी मछलीपट्टनम में आकर रुके 1602 में। और डेनमार्क, जो कंपनी थी डेनमार्क की, वो आई। डेनमार्क के लोग कब आए? 1616 में। और जो फ्रेंची लोग आए, वो आए 1664 में, और सूरत में आकर ये भी अपना डेरा डाल लिए। स्वीडेंस लोग 1713 के अंदर आए। 1771 में भारत में आगमन किया गया। सभी लोग समुद्री मार्ग से आए थे भारत में आगमन। ओके, जो भारत का जो मैप है, ओके, जिस प्रकार ये है भारत का मैप, आप देख लीजिए, इस प्रकार है। तो भारत, जितनी भी ये जो यूरोपियन कंपनियां थी, ये सभी इसी तरह यहाँ आई थी। ओके, कोई यहाँ आई, कोई यहाँ आई, कोई यहाँ आई। ओके, कोई इधर से होती हुई यहाँ पहुंची। तो इस प्रकार सभी कंपनियां अपने अपने मार्गों से आई, और समुद्री मार्गों से अधिकतर आई थी। भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग जो हेरा गया था, खोजा गया था, तो किसके द्वारा? वॉशिंगटन, जो कि एक व्यक्ति था, ओके, उसके द्वारा खोजा गया था। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले अपन ये सीरियल से देख लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ट्रिक के हिसाब से आप याद रख लेना। आप बार बार वीडियो को देखोगे इस ट्रिक के हिसाब से, तो आपको याद रह जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी किन की थी? ये पुर्तगालियों की थी। किन की? जो पुर्तगाली थे। ओके, पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 के अंदर। ओके, 1498 में ईस्वी में भारत में इनका आगमन था। ओके, पुर्तगालियों का। ओके, इन्होंने अपनी इस कंपनी की स्थापना की थी कब? 1498 में। और कहाँ थे? कालीकट्टा, कालीकट्टम। ओके, कालीकट्टम। अब आगे नेक्स्ट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये कब भारत में कब प्रवेश किया? भारत में इनकी जो स्थापना हुई इस कंपनी की, वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में। ओके, और वहां से ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी है। ओके, ओके, इंग्लैंड की कंपनी है ये। तो ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। अगली अगली कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। ओके, कब? सॉरी, 1602 में हुई थी। कब? 1602 में। 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, स्थापना। और ये जो डच हैं, उनको मछलीपट्टनम में आकर ये रहते थे। ओके, मछलीपट्टनम में रहे थे। आगे है डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? कब इसकी स्थापना थी? 1616 में बाहर इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और अगली कंपनी है, अगली फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। ओके, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगली है स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1731 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, 1731। ओके, 31 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ आकर जो ये जो इसकी स्थापना हुई, उसके बाद अपन अब डिटेल से देखते हैं एक एक को। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ध्यान से देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब इसकी स्थापना
कब हुई? 1498 में। अब इसकी बात रही, ये कब आई थी भारत में? भारत में आई, ये भारत में आगमन का 17 मई, सॉरी इसकी जो पुर्तगालियों की 17 मई 1498 में तो इसकी स्थापना हुई। और ये जो वास्को डी गामा था वो पहला व्यक्ति था। इसका मुखिया कौन था? तो इसका जनरल आया था जो वास्को डी गामा, ओके, जो भारत आया था, केरल, ओके ओके। और बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम क्या था? जो बंदरगाह पे रुका था वो, उस बंदरगाह का नाम क्या था? तो वो कालीकट्टम, ओके, कालीकट्टम, काली कालीकट्टक है, कट्टक है, कट्टक, कट्टम नहीं, कट्टक है, कालीकट्टक पे आके रुका था। और वहां का शासक था, जो शासक था वहां का भारत की तरफ से, वो था जमोरिया, जमोरिया, जमोरीन, ओके, जमोरीन वहां का शासक था, ओके। और इसका उसका बहुत ही अद्भुत स्वागत किया गया, मतलब कि वास्को डी गामा का अद्भुत स्वागत किया गया, केरल में, ओके। उसका किसका? वास्को डी गामा का। और वो जहाज से मसालों, जहाज जो पानी के जहाज थे, पानी वाले जहाज थे, उनके द्वारा, जो पानी वाले जहाज ऐसे होते हैं इस प्रकार, ओके, तो उनमें मसाले भरकर, ओके, इनमें मसाले डालकर भरकर ले गया, ओके, मसाले भरकर ले गया, मसालों से भरकर ले गया इनको, पूरा फुल भर लिया, उसके अंदर जगह नहीं रही, ओके, इस प्रकार भर लिया, ओके। और उसको अतिरिक्त बहुत, मतलब कि उसको बहुत उसे मुनाफा हुआ, ओके। उसने 60% अधिक, 60%, 60 गुना मुनाफा हुआ, ओके। वास्को डी गामा को 60%, 60 गुना मुनाफा हुआ, मतलब कमाया उसने, 60 गुना कमाया उस मसाले से जो यहाँ से लेके गया था विदेश, ईस्ट साइड में। वहाँ वास्को डी गामा पुनः भारत आया, ओके, वास्को डी गामा पुनः भारत आया, ओके। वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया? तो वास्को डी गामा पुनः भारत आया 1502 में, ओके, पुनः भारत आया, और भारत के अंदर प्रवेश किया। और 1503 के अंदर पुर्तगालियों ने कोची को किला जीत लिया। कोची का जो किला था, पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा भी पुर्तगाली था, पुर्तगालियों ने कहाँ का? कोची का किला जीता, ओके। और कोची का किला जीत लिया। और 1505 में पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त कर दिया। कब किया अल्मोड़ा को नियुक्त? 1505 में, ओके। किसको? पुर्तगाल ने 1505 में पुर्तगाल पुर्तगाल था उसका, पुर्तगाल ने एक किसको? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया, नियुक्त किया गया, ओके, गवर्नर नियुक्त कर लिया गया, ओके। और अल्मोड़ा नौसेना का मजबूत करने के लिए ब्लू वेट पॉलिस अपनाया। कौन सी? ब्लू वेटर पॉलिसी अपनाने लगा, ओके। किसको? नौसेना को मजबूत करने के लिए, ओके, नौसेना को मजबूत करने के लिए, ओके। और फिर आगे चलकर उसने वास्तविक गवर्नरता का पद को नहीं संभाल सका, और उसने अपना स्थान पर 9 में, मतलब कि उसने अपना स्थान नहीं संभाल सका, तो उसने 1509 में
किसे नियुक्त किया गया? 1509 में उसकी जगह अल्बुर्को को नियुक्त किया गया। ओके, पुर्तगालियों ने गवर्नर नियुक्त किया। ओके, किसको? अल्बुर्को को नियुक्त किया गया। ओके, पुर्तगालियों ने गवर्नर नियुक्त किया। ओके, कब? 1509 में। ओके, 1509 में इन्होंने अल्बुर्क को नियुक्त किया गया। अल्बुकुर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। और इसने बीजापुर के शासक को गोवा जीत लिया। बीजापुर का जो शासक था उससे गोवा जीत लिया। इसने क्या जीता? गोवा। ओके, गोवा जीत लिया। और इसने विजयनगर शासक कृष्णदेव राय से साथ अच्छा संबंध बनाया। किससे? जो विजयनगर था शासक, विजयनगर शासक था, उससे अच्छे संबंध बनाए। कौन था? कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बनाए। और इसने धीरे धीरे अपने अल्बुर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए शादियां करना स्टार्ट कर दिया। शादियां कराना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ओके, पुर्तगालियों ने। किससे? भारतीय महिलाओं से, संख्या बढ़ाने के लिए। ओके, यानी कि शादियां कराना स्टार्ट कर दिया। किसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए? पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ओके, और धीरे धीरे इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही। और इन्होंने क्या किया? इस यहाँ पे अपना वर्चस्व फैलाने लगे। ओके, और पुर्तगालियों ने अपना धीरे धीरे अपना पुर्तगाल फैलने लगा। पुर्तगालियों की अपनी संख्या बढ़ने लगी, अपनी शासन बढ़ने लगा, अपना क्षेत्र बढ़ने लगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। और जो सबसे पहले भारत कौन आया था? भारत आया था। तो भारत सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाली लोग ही आए थे, पुर्तगाली आए थे। ओके, भारत में। तो ये भारत छोड़कर कब गए थे? सबसे बाद में, सबसे बाद में। ओके, भारत कब छोड़ के गए थे? 1961 में। 1961 में भारत छोड़ के गए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू का आविष्कार किया। सबसे पहले किसने तंबाकू का भारत में आगमन किया था? तो पुर्तगाली। तंबाकू का किसने आगमन किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली लोग ही तंबाकू का आगमन किए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। मतलब प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापना। ओके, कब हुई थी? तो 1565 में। 1565 में प्रिंटिंग में की गई। और कहाँ की गई? गोवा। ओके, गोवा में इसकी स्थापना की गई। ओके, और पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार में रुचि रखते थे। मतलब कि भारत में इतना रुचि नहीं रखते थे वो, ज्यादा पुर्तगाली किस में रखते थे? इंडोनेशिया में व्यापार करने में इच्छुक थे। ओके, अब आगे अगला पॉइंट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, डचों की जो बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कब आई थी? तो ये 1602 में भारत में आगमन हुआ, मतलब इसकी स्थापना हुई। और ये भारत में मछलीपट्टनम में कब आई? तो भारत में ये आई 1605 में। ओके, कहाँ आई? मछलीपट्टनम। ओके, मछलीपट्टनम में ये आई। ओके, और इन्होंने आते ही अपना व्यापार करने के लिए आए थे। पर इन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी? पुलिकट्टी। कहाँ की थी? पुलिकट्टी में। ओके, व्यापारिक कोठी। जो व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी पुलिकट्टी में। पुलिकट में स्थापित की गई थी। ओके,
स्थापित कर दी। इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी स्थापित कोठी स्थापित की। दूसरी कोठी स्थापित कहाँ की गई? पुलिकट में। पहले कहाँ गई? मछलीपट्टनम में। देखिए, इन्हें कोठी प्रथम मछलीपट्टनम, ओके ओके, मछलीपट्टनम द्वितीय मतलब दूसरी पुलिकट, पुलिकट में, ओके। तीसरी इन्होंने कहाँ स्थापित की? सूरत। सूरत में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सूरत में की थी, ओके। तो तीनों कोठियाँ इन्होंने कहाँ स्थापित की गई? पहली तो कहाँ की गई इनके द्वारा? यहाँ। दूसरी यहाँ पुलिकट में, मछलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत, ओके, 3 जगह स्थापित की थी इन्होंने। और इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, एक भारतीयों और इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, तो इनमें भारत में इनके युद्ध हुआ था जो 1700 कब हुआ था? 1759 में इनसे एक युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? अंग्रेजों से डचों ने, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और डच, ओके, डचों के मध्य युद्ध हुआ था, ओके। और इसमें कौन डच थे वो पराजित हुए थे। डच पराजित हो गए और डच पराजित होते ही व्यापारी कोठियों को अधिकार कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। किनकी पर? मतलब इन डचों की व्यापारी कोठियां थी, उनपे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, ओके। तो उनको व्यापार करने में आसानी हुई, अधिकार कर लिया तो, ओके। तो इस प्रकार डचों का समाप्त हुआ। पर डच अंत में गए थे, सबसे अंत में, ओके। अगर डच नहीं, वो तो क्या नाम है, पुर्तगाली गए थे। अब ईस्ट इंडिया नहीं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, ओके। और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल में खोली थी। व्यापारिक कोठी थी, ओके, वो कहाँ खोली? केरल। केरल में इन्होंने व्यापारिक कोठी के त्राकोणक में स्थापित की। इसकी जो त्राकोणक है, त्राणकोर है, वहां स्थापित की थी इन्होंने, इसकी स्थापना की। दूसरी व्यापारिक कोठी का स्थापना कहाँ की? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में रामपुर में स्थापित की, ओके। डेनिशों को व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, मतलब इनकी जो कोठियां थी उनका मतलब दूसरी और प्रथम विस्तार कम था, तो इनका विस्तार कम था इनकी कोठियों का, तो इनका अधिकार नहीं बन पाया। तो 1564 में इन्होंने अपनी कोठियां अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मतलब इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया कोठियों को। कब? 1545 में। अब इन्होंने देखा कि अंग्रेज चारों तरफ से घेर रहे हैं सभी को, तो इन्होंने अपनी कोठियां अंग्रेजों को बेच दी, ओके। और इन्होंने अपना राजस्व वहीं समाप्त कर लिया, ओके। और अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया इन्होंने। किन्होंने? डेनिशों ने। डेनिश लोग थे, तो इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? बिना युद्ध किए, युद्ध की धमकी दी तो इन्होंने पैसे दे दिए तो इन्होंने रुपए आए उनके पास, तो रुपए आए तो इन्होंने रुपए लेके वहां से वापस अपने देश वापस ईस्ट की ओर चले गए, ओके। अधिकतर इनमें जो मार्ग यूज होता था वो जलीय मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था, नाव के द्वारा, ओके। आज के ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, फिर क्लास का अंत करते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो कौन था? वो था अल्फास डी अलबुर्क। ओके। कौन था? अल्फास डी अलबुर्क, वो पुर्तगाली था, ओके, जो गवर्नर था, ओके। सेकंड नंबर गवर्नर था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो कौन था? वॉरिस हेस्टिंग्स, ओके, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो किसने फैलाया था? तो सबसे पहले व्यापार किसने फैलाया था? पुर्तगालियों ने, ओके। पुर्तगाली आए थे 1400 में आ गए थे शायद, 1400। पुर्तगालियों का आगमन तो 1498 के अंदर हो गया था, ओके। और ये यहाँ पे प्रवेश हुए थे, तो ये 1500, इनकी कंपनी का स्थापना 1502 में आ गए थे भारत में, ओके।
वर्ष 1498 में ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आकर उतरे थे? तो वहाँ कहाँ आकर उतरे थे? इस राइट आंसर क्या होगा? वो कालीकट में आकर केरल आकर उतरे थे। ओके, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वो कहाँ का रहने वाला था? तो इस राइट आंसर पुर्तगाल का था। ओके, पुर्तगाली था तो पुर्तगाल का था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वो कौन था? जो जहांगीर गया था, सर थॉमस रो। ओके, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ओके, आगे चलते हैं। अगला है गोवा, दमन और दीप उपनिवेशकरण मूल्य किस किया गया? उपनिवेशकारक मूल्य क्या किया गया? तो क्या किया गया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अलकबुर्ग ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। ओके, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने। ओके, किसने? पुर्तगालियों ने की थी। अगला है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे ली थी? तो किससे ली थी? जहांगीर से। ओके, सर थॉमस रो ने। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी भारत में समुद्री मार्ग की खोज? वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक संधि की पेरिस संधि के तहत हुई थी। ए इज राइट आंसर। पुर्तगाली व्यापारियों कंपनियों थी, जो पुर्तगाली जो व्यापारी कंपनियों में भारत का आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। तो वो क्या था सर्व प्रमुख उद्देश्य? तो वो था काली मिर्च, ओके, अन्य मसालों का व्यापार एकाधिकार प्राप्त करना था। ओके, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट्टम में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया था? तो किसने किया था? कालीकट्टम के राजा जमोरियन ने। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में स्थापित की थी। बी इज राइट आंसर। तो आज का वीडियो आई होप आपको बेटर लगा होगा। तो आई होप बेटर लगा हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल को और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। ओके, और हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। ओके।